फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आसिफ फॉर सॉल्यूशन। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेके। ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 और 2 मार्क्स में, या तो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने भी जरूर से आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, कुछ कैसे कहता है कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेसिक क्वेश्चन होंगे। ठीक है फ्रेंड, संगत कई बार हमने देखा हो क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन से देख रहा होगा आपको क्वेश्चन। यदि ए और बी स्वेच्छ अचर हैं तो समीकरण y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के संगत, क्या कहा गया है, संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ये टर्म आपने जरूर सुनी होगी। ठीक है, ये शब्द, ठीक है, संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो किस टाइप से की जाती है ये, और इनके सॉल्यूशन बहुत इजी रहते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आने जरूर चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके सोल्यूशन करता हूँ। सोल्यूशन इनके बहुत आसान सोल्यूशन रहता है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले तो करने का क्वेश्चन तरीका क्या होता है कि जो हमें दिया होता है हम उसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है फ्रेंड, यही तो हमें क्वेश्चन में दिया था, भी मैंने जस्ट क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है फ्रेंड, हमें संगत डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। हमें क्या निकालनी है, संगत डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है फ्रेंड, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है फ्रेंड, तो हम डी अपॉन डी एक्स, ठीक है फ्रेंड, ए डी अपॉन डी एक्स, एक्स डी अपॉन डी एक्स पी, ठीक है, तो ये आ गया, इम्प्लाइज दैट, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका कितना आने वाला है, ठीक है फ्रेंड, ये 1 हो जाएगा, तो कायदे में, ठीक है फ्रेंड, ये ए ही आएगा, ए प्लस 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर मैं बात करूँ तो वो ए आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ए आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसको एटीज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट में तो वीडियो पुश करके भी आप पोस्ट करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या है फ्रेंड, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में से संगत, क्या चाहिए हमें, संगत अवकल समीकरण। अब हम पुनः हम इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। ठीक है फ्रेंड, तो हम क्या हो जाएगा, इस लाइन को मैं लिख नहीं रहा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, मैंने मुंह से बोल दिया है, दोबारा हम एक्स के स्क्वायर में अवकलन करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी डबल डेरिवेटिव, ठीक है फ्रेंड, तो कोस्टेंट का जो अवकलन होता है ना, कोस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है। कोस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं इसे रेस करता हूँ नीचे वाले पार्ट को। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड बच रहा है कि जो इसकी संगत अवकल समीकरण है, संगत अवकल समीकरण कारण जो आई है ना फ्रेंड, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था y इक्वल टू एक्स प्लस बी के लिए, y है फ्रेंड डी स्क्वायर, अगर y डी एक्स स्क्वायर है, यानी इसको हम सिंपली डबल डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, डबल डेरिवेटिव, तो ये इसकी संगत डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स वाई इक्वल टू के स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू के स्क्वायर के संगत अवकल समीकरण, इसमें ये पूछा गया है संगत अवकल समीकरण। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको सॉल्व करने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो जबकि के एक स्वेच्छ अचर है, ठीक है, के एक स्वेच्छ चर है, तो इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ, ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले तो हमें जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू के, एक्स वाई इक्वल टू के स्क्वायर। अब हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में थ्योरी में बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है फ्रेंड, ये थ्योरी आप कई बार लिखते होंगे जब आप खुद भी क्वेश्चन करते होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, और जब एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो मैं फॉर्मूला कौन सा ला रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड वाला प्रोडक्ट वाला डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट को रोका सेकंड का डिफरेंशियल, फिर सेकंड को रोका फर्स्ट का डिफरेंशियल। ठीक है, यानी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, किसका हुआ, एक्स वाई था, तो यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, फिर वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, किसका हो जाएगा, एक्स का, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा फ्रेंड, के स्क्वायर का, और के स्क्वायर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट की तरह वर्क कर रहा है, और कॉन्स्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना कॉन्स्टेंट का, वो 0 होता है। तो यहाँ पे इसका तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा।
क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना कि वाई के। अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते तब यहाँ पर क्या हो जाता फ्रेंड, तब यहाँ पर 1 हो जाता। लेकिन हाँ यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर 1 नहीं होने वाला। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा y इंटू 1, ये 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई बात समझ में। तो जो इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी इसकी संगत अवकल समीकरण क्या आएगी, वो फ्रेंड ये आएगी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये इसकी संगत अवकल समीकरण है। देखा कितना छोटा आंसर है इसका, कितने छोटे छोटे आंसर आ रहे हैं। तो फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, कब करते हैं, जब संगत अवकल समीकरण से पूछी जाती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यदि ए और बी स्वेच्छ अचर है, ए और बी स्वेच्छ अचर है, ए वाई इज इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी है ब्रैकेट में, ठीक है मैं नॉन ब्रैकेट में, से संबंधित अवकल समीकरण हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसको करते हैं। ठीक है मैं, अगर हम इसके सोल्यूशन पे बात करें, ठीक है सोल्यूशन 2 की बात करें, तो हमें क्या दिया गया, मैं पहले लिख लेता हूँ वाई इज इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये तो हमें दिया ये क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस कोस एक्स प्लस बी। ठीक है, तो करना हमें क्या है, अवकलन ही करना है, हमें क्या करना है, अवकलन ही करना है। ठीक है ना, इसके सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो मैं थोड़ी लिख देता हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है सब, और हमें दिया क्या है, ये दिया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखते हैं ना फेयर में या एग्जाम में भी, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। ठीक है, ये आपके लिए ठीक है फ्रेंड, कुछ टिप्स हैं मेरी बोर्ड एग्जाम में लिखने किस तरीके से लिखते हैं क्वेश्चन को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है फ्रेंड, तो जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो लिखते ही हैं। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे भाई ए, फिर डी अपॉन डी एक्स इसका कोस एक्स प्लस बी, डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग माइनस एक्स तो इधर आ गया साइन एक्स प्लस बी। ठीक है फ्रेंड, और फिर ये जो ब्रैकेट है इसका भी अगर करें, ठीक है फ्रेंड, अगर कोस एक्स होता है तो बस उसका सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, जब कोस ब्रैकेट में आ गया ना नॉन ब्रैकेट में, तो वो टी मान के होगा। और यदि आपने डिफरेंशिएशन की कंप्लीट वीडियो बना रखी है, मैंने डिफरेंशिएशन आपको आता नहीं है, तो आप डिफरेंशिएशन की मेरी प्ले लिस्ट में जाके डिफरेंशिएशन के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने डिफरेंशिएशन टी मान के कैसे होते हैं डिफरेंशिएशन शुरू से पढ़ा रखी है मैंने। ठीक है फ्रेंड, आप डिफरेंशिएशन का वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सिंपल जो आ जाएगा वो आ जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, क्योंकि एक्स प्लस बी का जब वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोबारा पुनः, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड पुनः, हाँ करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है फ्रेंड, एक्स के सापेक्ष अवकलन हम दोबारा करेंगे, किसका अवकलन करेंगे, इसका। ठीक है, डबल डेरिवेटिव, तो फिर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी का, साइन एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, फिर दोबारा ये आ जाएगा वही। और ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन में है क्या, अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, अगर हम वैल्यूज़ ले, ठीक है फ्रेंड, समीकरण मान लो से समीकरण आप 1 समझ लो। अब इस समीकरण से ना इस y की जो वैल्यू है ना, इस y की वैल्यू, और सपोज करो आप यहाँ पे मान लो समीकरण 2, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव इस पूरे की जगह ना आप क्या रखने वाले हैं, आप रखने वाले हैं इस y को, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम है ए कोस एक्स प्लस बी, बस माइनस तो नहीं है तो माइनस को आप छेड़िए मत, माइनस को आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y, उसे समीकरण 1 मान ली, समीकरण 2, बिल्कुल तरीके से समझाता हूँ मैं क्वेश्चन को, बिल्कुल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को। तो जो संगत अवकल समीकरण आई है ना, संगत अवकल समीकरण वो आई है प्लस ये देखो चले जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये इसका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इसका कंप्लीट आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक यही होगा, यस। तो y इज इक्वल टू CX3 के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी दे रखा y इज इक्वल टू CX3, y इज इक्वल टू CX3 इसके, जबकि C स्वेच्छ अचर है। ठीक है, तो बस मैं इसको, इसमें भी वही सबसे पहले आप दिया है, वही दिया क्या है, दिया है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन को बिल्कुल साफ साफ करें, एग्जाम में बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं।
बोर्ड एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड। अब फिर से वही एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना तो क्या आएगा, सी डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इम्प्लाइज दैट 3c एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की पावर n वाला मैंने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई ही किया है, 3x स्क्वायर 3c एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं फिर से वही दोबारा अवकलन करूँगा। वैसे अवकलन करूँ नहीं करूँ कैसे, बिना मेरा यहाँ पर बिना अवकलन करने के काम चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। एक मिनट, मैं भी आपको ये भी समझाऊंगा, ठीक है। मान लो सपोज मैंने क्वेश्चन फर्स्ट मान ली, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट इसको मान लिया, समीकरण 1 से तो y इक्वल टू सी एक्स क्यूब था, ठीक है। सी वाई अपॉन एक्स क्यूब लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है, 3c एक्स स्क्वायर आया था, 3c एक्स स्क्वायर। अब इस c की जगह रख दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, वाई एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब से एक 2 एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएंगे, इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हो जाएगा 3y, एक एक्स जाता तो ये एक्स में यहाँ पर नीचे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 थे, तो एक एक्स तो नीचे बचेगा। तो x इम्प्लाइज दैट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट संगत अवकल समीकरण आ गई, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे था, ये था y इक्वल टू एक्स प्लस बी, मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो a आ गया था, ठीक है, y ए एक्स प्लस बी से, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये सम में थी इक्वेशन y ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बस योग में थी इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने डबल डेरिवेटिव, मैं बता रहा हूँ डबल डेरिवेटिव कहाँ ले लिया हम, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लिया, ठीक है फ्रेंड। पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे कांस्टेंट बचा था, तो हमने डबल डेरिवेटिव कर लिया, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें ये तो है नहीं, जैसे ये कि वाई एक्स प्लस बी से हम, जैसे यहाँ पे वाई इक्वल टू सी एक्स क्यूब था, तो हमने सी हटा के वाई अपॉन एक्स क्यूब ले लिया था अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे तो ऐसे करेंगे नहीं कि ए हटा के, तो वो तो डिफरेंशियल कुछ होने का नहीं। मान लो चलो मैं इस क्वेश्चन थोड़ा सा एडिट कर आपको समझाने के लिए। यहाँ सोचो सर हमें कहाँ पे डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है, कहाँ पे नहीं करना पड़ता। अब वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो, जैसे मैं कैपिटल है तो कैपिटल लिखा। अब y माइनस बी अपॉन एक्स के लिखोगे, ए को हमारा क्या आया था फर्स्ट डेरिवेटिव, ए तो आया था, डी ये आया था फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने सेकंड टाइम पुनः अवकलन क्यों करा था, क्योंकि ए खत्म हो जाए, यानी ये संगत डिफरेंशियल इक्वेशन आई गई, ठीक है। लेकिन जो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने नहीं निकाला संगत अवकल समीकरण, यहाँ पर मैंने एक ही बार डेरिवेटिव किया, दोबारा नहीं किया, जबकि आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्वेश्चन उठ सकता है कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्यों नहीं करा। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर क्या है, वाई इक्वल टू सी एक्स क्यूब है, तो यहाँ से हमें कांस्टेंट हटाना है। भैया हमें संगत अवकल समीकरण कैसी होती है, संगत अवकल समीकरण उसे कहते हैं जिसमें सोच ये अचर नहीं आने, मतलब जो हमें क्वेश्चन में हमें दिया होगा ना, ये जो ये मतलब ये नहीं आने चाहिए। आपने देखा होगा मैं चारों क्वेश्चन का पुनः अवकलन कहाँ पे करना है, ये खुद ब खुद हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अभी देखो पहले वाले क्वेश्चन को, यहाँ पे ए था, ए और बी थे, मैंने क्वेश्चन सोल्व किया, मेरी अवकल समीकरण पे कहीं भी ए भी नहीं आ रहा, यानी मेरा एकदम आंसर जो है करेक्ट है। मेरे स्विच अचर नहीं आ रहे जब मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया। अब जरा सेकंड क्वेश्चन को देखो, एक बार ढंग से समझ लोगे फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। हमें संगत अवकल समीकरण बतानी थी, ठीक है। यहाँ पे हमें के दे रखा है, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन को ये सोल्व किया, ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन सोल्व किया, क्या आपको मेरी इक्वेशन में के दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा आपको, के नहीं दिख रहा होगा, यानी मेरा ये वाला आंसर भी क्या है फ्रेंड, सही है। और मेरा इसमें तो मुझे एक ही बार अवकलन करना पड़ा था, मुझे इसमें एक ही बार अवकलन करना पड़ा था, और एक ही बार में मेरे कांस्टेंट हट गए थे, एक ही बार में मेरे कांस्टेंट ये स्विच अचर हट गए थे, मेरा सीधा आंसर आ गया था, ठीक है फ्रेंड। अब ये वाला क्वेश्चन आया था सेकंड वाला, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसमें देखिए, ठीक है, इसमें मैंने एक बार अवकलन किया था, लेकिन मेरा काम नहीं चला, फिर से मेरे कांस्टेंट फंस रहे थे, वही कांस्टेंट आ तो रहे थे स्विच अचर, ठीक है फ्रेंड, जिन्हें आर्बिट्री कांस्टेंट भी कहते हैं। इसलिए मैंने तो खुद ब खुद आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे हमें दोबारा डिफरेंशियल करने की जरूरत है, अवकलन करने की कहाँ पे हमें नहीं है। तो अब इसलिए मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए
कि जब मैंने जानबूझ के क्वेश्चन चुने, ठीक है फ्रेंड, ये इससे बच्चे को ये आइडिया लग जाए कहाँ पे तो दोबारा अवकलन करना पड़ रहा है और कहाँ पे दोबारा अवकलन नहीं करना पड़ रहा है। एक बार अवकलन करने से ही काम चल जा रहा है और आंसर पहली बार में सही आ जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे मुझे देखो, मुझे दोबारा अवकलन करना पड़ा, ठीक है फ्रेंड, और मेरे स्वेच्छ अचर हट गए, इसमें, यानी ये संगत अपवर्त समीकरण एकदम करेक्ट है, इसका आंसर एकदम करेक्ट है संगत अपवर्त समीकरण का, ठीक है। इसलिए मैंने ये चारों क्वेश्चन बड़े सोच समझ के लिए हैं, इसमें हमको ये पता चल जाए कि संगत अपवर्त समीकरण में कहाँ पे तो हमें डिफरेंशियल दोबारा करना पड़ेगा, गुंजाइश कहाँ पे है दोबारा करने की, और कहाँ पे बिना अवकलन दोबारा नहीं करना पड़ेगा। एक बार में ही हमारी अवकलन समीकरण सही आ जाएगी और हमारे कांस्टेंट भी हट जाएंगे स्वेच्छ अचर, हमारी संगत अपवर्त समीकरण एक बार में ही अवकलन करने पर सही आ जाएगी। तो ये कुछ तरीका था, ये मैंने आपको बताया, चार क्वेश्चन मैंने लिए आपको समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। ऐसी कई इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 12 की, आप उनमें जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।